बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज टैन न्यूज़ टी पर मुखातब हूँ। नाज़रीन, आज का मौजू ये है, डशबाजी गल पड़ गई। पीटीए के रहनुमाओं के सजदा है खब्बी मारी, खब्बी धागे सज्जी मारी। कैसे शाह महमूद कैशी साहब, असद उमर साहब जुमान पार्क से इमरान खान से गाइडलाइंस लेके, ब्रीफिंग लेके ये आए। इनके ज़हन में बात ये थी कि भाई हम थोड़ा सा डशबाजी करेंगे और डशबाजी कर पे ओ पे जाने हैं, मगर ये बात नहीं होने की आई। कैसे ये आए हैं वहाँ से 15-16 का ग्रुप आया है, रहनुमाओं का ग्रुप। ये आने के बाद ये इन्होंने चढ़े हैं कंटेनर के ऊपर, चढ़े हैं कंटेनर के ऊपर, चढ़ के कंटेनर पे बड़ी बड़ी बातें की हैं। यूं यूं बड़ी बातें करके इलेक्शन करवाओ, नहीं तो हम ये कर देंगे। रहन ये जो हमारे कारकुन आए हुए हैं, ये कारकुन गिरफ्तारी देने के लिए आए हुए हैं, हम गिरफ्तारी कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। ये बातें बोते करके ना इन्होंने ना शाह महमूद कैशी जो है ना वो कंटेनर से नीचे उतर रहा है सीढ़ियों के ऊपर। पुलिस वालों ने कहा, जी आप शाह महमूद कैशी आप कहाँ जा रहे हैं? कि जी मैं सीसीपी ऑफिस जा रहा हूँ। उन्होंने कहा सीसीपी ऑफिस आप वहाँ पर क्या करेंगे जाके? जी वहाँ पे गिरफ्तारी देने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा गिरफ्तारी हमें देनी जनाब, कैदी वाली वैन इधर आई हुई है। जब ये बात की ना, कैदी वाली वैन इधर आई हुई है, आप कैदी वाली वैन में जाकर बैठे। शाह महमूद कैशी, असद वो जो 16 नुकरी ग्रुप था ना, 16 नुकरी ग्रुप, उनके पाँव से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा यार हम तो इधर तो हमारे जहन में ये था इन्होंने गिरफ्तारी गुफ्तारी कोई नहीं करनी, और इन्होंने गिरफ्तारी कोई भी नहीं करनी, और हमारी डशबाजी बन जाएगी, और हम इमरान का सामने हम बड़ी बड़ी भटके मार के आए हुए हैं। तो ये हम इस मज़ामत की, जो कारकुनों ने कहना जी हम तो हमें आप कहते हैं गिरफ्तारी दो, तो आप यहाँ से फिर रहे हैं। उन्होंने मजबूरी की हालत में कैदी वाली बस में जाकर बैठना पड़ गया। जब कैदी वाली बस में आप जाके बैठे, फिर भी दिल में तमान ये था, दिल में तसल्ली ये थी, ये सीसीपी की ऑफिस लेके जाएंगे, ले जाने के बाद चाय बिस्कुट कॉफ़ी पिलाएंगे, वहाँ पे हमें वार्निंग देंगे, वार्निंग देने के बाद हमें छोड़ देंगे। अभी आप ऐसे ना करा करें बातें, हमें वो के छोड़ देंगे। जब सीसीपी का ऑफिस गुजर गया ना, गाड़ी आगे निकल गई है, तो वो रुक गई, थोड़ी रास्ता रुकी है, तो शाह महमूद कैशी के दिल को होल पड़ने शुरू हो गए। ये की हो गया? कैसे दिल, बकायदा सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, ऐसी बातें नहीं कर रहा मैं। जब होल पड़ना शुरू हो गया ना, तो वो खड़ा होके खिड़की के सामने खड़ा हो गया। तो वहाँ पे उनको उसको देख के ना सहाफ़ी ने सवाल किया जनाब आपको शाह महमूद कैशी साहब आपको कैसे गिरफ्तार किया है? उन्होंने कहा जी मैं कंटेनर पर तकरीर कर रहा था, करने के मैं उतर के सीसी ऑफिस जा रहा था, इन्होंने पकड़ के मुझे बस में बैठा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बढ़ा दिया, पर मेरे दिल में वो क्या, शाह महमूद कैशी के बकौल वो कह रहा है, मेरे दिल में बात ये थी कि हमें सीसीपी ऑफिस लेके जाएंगे। सीसीपी ऑफिस जब गुजर गया, अब तो देखो गुजर गया, मतलब ऐसे कह रहा है जैसे 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 उसको मैं क्या कहूँ, जब गिरफ्तारी देने के लिए आया तो जेल को जा, तो सीसीपी ऑफिस क्या करने जा रहा था? मगर इसकी ज़हन बात ये थी कि मुझे सीसीपी ऑफिस जाके चाय बिस्कुट बुला के वार्निंग देके छोड़ देंगे। इसके कल खुद इसने कहा कि मुझे वहाँ पे हमने वो ऑफिस पीछे गुजर गया, अब पता नहीं हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। खाला ही बाड़े लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं? खाला ही बाड़े नहीं लेके जा रहे, तो ये आपको पता नहीं किस लिए लेके जा रहे थे, वो जो उसको जेल लेके जा रहे थे। मगर इनके ज़हन में ये बात नहीं कि गिरफ्तारी के बाद हमें सीसीपी ऑफिस लेके जाएंगे। नाजरीन, ये इनकी भड़के थे, ये है इनका इनकलाब। 10 मिनट के अंदर इनका दिल के लोटू मोटू हो गया। देखें इनके साथ वो ऐसे ही हाथ हुआ है। एक लड़का था, बड़ा नशाई था, बड़ा नशा करता था वो लड़का। उसके घर वालों ने ना तंग आके ना उसको क्या किया, उसको वकला के ना एक ऐसे से बात की है। बात करने के बाद उसने को कहा भी किस तरीके से ना इसको चंद के महीने के लिए जेल भेजना है। उसने कहा कोई मसला नहीं है, आप काम करें, इसको भेज देते हैं। ये पुरानी बात है, 12-13 साल पहले की बात है। वो लड़के ने को क्या किया कि उसको कहा किसी दोस्त, उसको दोस्त को तैयार किया। उसके दोस्त का कहा यार कि इसको थाने लेके जा, अब उससे आगे हम खुद इसको जेल भेजेंगे। क्यों जेल भेज देंगे? क्योंकि ये वो नशा करके वो तंग करता है उनको। किसी ने उनको कह दिया भी ये जेल चला जाएगा, इसके नशे की आदत छूट जाएगी। उन्होंने इस चक्कर में चारने, उसका बाप उसका फौत हुआ था, उसके रिश्तेदार थे, तो उसके रिश्तेदारों ने ये वो स्कीम चलाई हुई थी वो। तो वो क्या हुआ कि वो ना उसको लड़के को उसका दोस्त कह रहा है यार ऐसे को मैंने खीर खिलानी है, खीर खिला के मैंने वापस आ जाना है, अगर तेरा टोटपा बन जाएगा। वो बंदा था तो फूफा में आ गया, उसने खीर ली है, प्लेट लेके ऐसे लेके गया थाने ऐसे के पास कमरे में। उसने उसको सारी सिटी पहले फटी हुई थी ना, उसने आंख मारी है उसको हवालदार को। उसको कहा यार, उसको हवालदार इसने उसको पूछा, वो जो खीर लेके आया लड़का नशई, उसको कह रहा है यार कब तूने हवाला देखी है? उसने कहा नहीं जी। उन्होंने कहा जब आके लेके आया यार इनू। वो जो था कांस्टेबल था, वो उसको हवालात दिखाने के लिए लेके गया है। हवालात दिखाने के बाद उसको कहा यार ये देखो। उन्होंने कहा यार मैं देख लीजिए। उन्होंने कहा नहीं अंदर जाके देख। उस लड़के को वहाँ तक अभी तक पता भी नहीं था कि इसका उसका बेचारे का गेम क्या होगी।
उसको उसका ताला खोला है, कुंडी खोलने के बाद उसने कहा भी अंदर जाके देख। वो लड़का अंदर चला गया। जब 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 हवालात के अंदर दाखिल हुआ है ना, बस उसने कुंडी लगा दी है। अब वो लड़का जो है वो कुंडी लगा दी है, वो लड़का टकरे मार रहा है, मुझे खोल, क्यों, मैं तो खीर खिलाने के लिए लेके आया हूँ, मैं तो खीर खिलाने के लिए लेके गया हूँ। वो जो कांस्टेबल था वो हंस रहा है, वो कह रहा तेरे ना गेम हो गई है। वो दूसरे जो कांस्टेबल थे वो कह रहा था ऐसे ऐसे वो मजाक उड़ा रहे हैं, देख ऐसे लेकर ऐसे खीर खिलाने के लिए ऐसे प्लेट, कहता प्लेट ने खीर खिलाने के लिए प्लेट से ने ऐसे पकड़ी हुई थी, मजाक उसको उड़ा रहे हैं। उसने कहा भी क्या, वो लड़का कह रहा क्या मामला। उन्होंने कहा तेरे जो रिश्तेदार हैं ना, तेरे रिश्तेदारों ने तुझे यहाँ पे पकड़वा दिया है। नाजरीन देखा जाए तो ये गलत बात ही थी ना। अगर जो जुर्म किया था, नशा का था, तो नशे के जुर्म में उसको गिरफ्तार करते, अगर उसके पास कुछ नशे वाली चीज़ निकलती। मगर उसको धोखा दे के उसके रिश्तेदारों ने उसको पकड़वा दिया था बेचारे को। पकड़वाने के बाद वो लड़के को फिर जेल भेज दिया गया था। जेल भेजने के उसके लड़के के इतने सारे बाल थे। जब मैंने दोबारा उस लड़के को देखा ना, उसके बाल, जब जेल जाने के बाद उसके बालों की उसकी टिंड कर दी गई थी, क्योंकि उसके सिर में जुआ थी। तो वो उससे पूछा ना, मैंने कहा क्या, क्योंकि उसने कहा जी, लड़के ने कहा जी लड़कों ने भी टेंड कर दी हुई है, तो मेरे सिर में जुएँ थी जेल में। फिर वो अदालत में जज साहबान थी, औरत थी, उनका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा। उनके सामने वो लड़के ने खड़े होकर कहा है कि मैं खीर खिलाने के लिए आया था एएसआई साहब को, मुझे इन्होंने धोखे में गिरफ्तार किया है। तो जज साहबा ने बजाय के उनकी लड़के की बात सुनने के, वो लड़का का शोर, बेचारा वो तो जो भी था नशे था, जो भी था, मैं तो बात करूंगा सीधी, जो मेरे मुशाहरे में बातें आएगी, जो मैं मैरिट पे बात करूंगा। अगर वो जो भी था, मगर उसको धोखे से गिरफ्तार किया गया था ना। मगर उस लड़के को जज साहबा ने कमरे से अदालत से बाहर निकाल दिया, उसको वहीं से फिर जेल भेज दिया गया। यानी कि जेल से वो आया था, क्योंकि रूल होता है ना कि चंद के, यानी कि जैसे से केस होता है कुछ महीने बाद जी जैसा पेश होना पड़ता है, या महीने बाद पेश होना, जब तरीक दी तो उस तरीक के ऊपर आना ही पड़ता है। जब जेल में से ही आया था वो, दोबारा फिर जेल में चला गया बेचारा, पता नहीं फिर कब छोड़ा कब नहीं छोड़ा, हमें उस बात का नहीं, जो मैंने मुशाहदे में बात भी आई। नाज़रीन बात ये है कि ये जो वो तथा बेकसूर नशई, ये किस चक्कर में मारे, ये तो खुद गिरफ्तारी देने के लिए आए थे। वो तो धोखा देकर गिरफ्तार हो गया ना। अब ईद के दिन में थे हम डैशबाजी करेंगे, वहाँ जाएंगे, नाराबाजी करेंगे, यूं करेंगे, चांग करेंगे, ची करेंगे, चांग करेंगे। हमें वो इनके साथ भी हाथ जो मुझे लगता है वैसा ही हो गया हुआ है। वो तरीकाकार, चाहे इनके साथ तरीकाकार ठीक था, उनके साथ उसके साथ तरीकाकार गलत था, क्योंकि उसको पूरा धोखे की ऐनक लगाई गई थी। इनके जहन में यह था कि हमें गिरफ्तार तो करना कोई नहीं, हम बड़के शड़के मार के हम आ जाएंगे। इनके ये भी खीर खिलाने के लिए चक्कर में आए थे। वो खीर खिलाने के लिए आया था, ये खीर खाने के लिए आए थे। चाय बिस्कुट पियेंगे, हम वहां से चले जाएंगे, और चाय बिस्कुट उनको इनके गले पड़ गई। इनके जहन में यह था सीसी ऑफिस जाएंगे, चाय बिस्कुट पियेंगे, पे ओपन जाना है, चले जाएंगे हम। वो नहीं, वो खीर खिलाने के चक्कर में जेल चला गया, ये चाय बिस्कुट खाने के चक्कर में जेल चले गए। कर लो क्यों पांडा।